हेलो, गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। ध्यान दीजिए आप सभी। हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे मैटर में पढ़ रहे थे, बताया था स्टेट, उसके फिजिकल स्टेट के बारे में स्टडी कर रहे थे। सॉलिड क्या है मैं आपको बताया था, जो रिजिड हो और जिसका क्या डिफिनिट हो बच्चे, शेप और वॉल्यूम डिफिनिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चा, सॉलिड बोलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की लिक्विड वाली यानी कि जो द्रव अवस्था होती है वो क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ी सी बात करते हैं बच्चा। हाँ, अभी तक के क्लास में शायद आपको ये जानकारी हो गई होगी कि सबसे यानी कि तीनों यानी कि सॉलिड में बात करो या फिर लिक्विड की बात करो या फिर आप बात कर लो किसकी, गैस की बात करो, इन तीनों में कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो बच्चा, मैं आपको बता रहा था कल सॉलिड के बारे में। इसके बच्चे जो अणु होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल बहुत ही पास होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, यानी कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें लिक्विड में अगर आपको पता हो तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है, थोड़ा सा कमज़ोर होता है। ठीक है, थोड़ा सा कमज़ोर होता है। देखो ये भी एकदम पास सटे हुए हैं, ये थोड़े दूर दूर हैं। और गैस का तो बहुत कम होता है बेटा, बहुत ही कम होता। तभी तो देखो घर भर में अगर ध्यान दो, अगर कोई एक बार परफ्यूम लगाता है तो दूसरे कमरे तक उसकी खुशबू चली जाती है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इनके अणुओं के बीच में लगने वाला कोहेसिव बल, फोर्स जिसे आप बोलते हो कोहेसिव फोर्स, बहुत ही बच्चा लेस होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ रहा होगा, अट्रैक्शन यानी आकर्षण वाला बल। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा किस में बच्चा, तो आपको पता है, आप लोग बोल रहे होगे आई थिंक, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, इसीलिए उसके जो मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं। उससे कम क्या होता है बच्चा, लिक्विड में। और सबसे कम किस में होता है बच्चा, गैस में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में सबसे कम और गैस में सबसे कम। ठीक है, सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई बात करे तो आपको सॉलिड को सबसे मैक्सिमम बताना है। ठीक है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में बात करें, या फिर हो सकता है आपसे ये भी पूछे जिद करके, नहीं भैया हमें इंटर एटॉमिक वाला भी बताओ। एक ही चीज़ है, ध्यान दो आप। इंटर एटॉमिक स्पेस के बारे में बात करें तो बच्चा स्पेस सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ध्यान दो, गैस वाले अणु में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है ना, बहुत ही दूर दूर है। यानी कि स्पेस सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा बच्चा, गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। हाँ, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए बच्चा क्या है, गैप बहुत कम, यानी कि स्पेस बहुत ही कम है। ध्यान दो आप। ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा, सबसे कम क्या बच्चे, इंटर एटॉमिक स्पेस यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सबसे सबसे ज़्यादा इंटर एटॉमिक स्पेस किस में बोला जाएगा बच्चा, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। सबसे कम किस में बच्चा, सॉलिड में। तो चलो, हाँ, यानी कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग लिक्विड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं तो हमें क्या बात पता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भैया इसमें तो सॉलिड से कम होने वाला है, सॉलिड से कम होगा, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा बच्चा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि इंटर एटॉमिक स्पेस होगा इसमें ज़्यादा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, तो हम लोग इसकी पहले लिक्विड स्टेट किसे कहते हैं पहले हम लोग उसे जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, शायद लिख भी चुके थे आई थिंक कि नहीं लिखे थे, चलो लिखे थे तो भी, नहीं लिखे थे तो भी, आप लोग ध्यान दो। हाँ, ध्यान दीजिए, लिक्विड क्या होता है बच्चे, ये नॉट रिजिड होता है, यानी कि हम लोग लिखेंगे ए लिक्विड इज नॉट रिजिड। हाँ, नॉट रिजिड, लिक्विड इज नॉट रिजिड। हाँ, लिखते रहो, नॉट रिजिड। हाँ, रिजिड तभी तो बच्चा फ्लो करता है, बताओ बहता है कि नहीं, पानी बहता है जीवन में, देखे हो कभी? अरे नदी तालाब देखो, नहीं तो अभी जहाँ बैठे हो वहीं पे एक गिलास पानी गिरा के देखो, बहने लगता है, फ्लो कर रहा है ना। अगर रिजिड होता तो ग्लास थोड़ी ना बह रहा है, ग्लास सॉलिड है बट बेटा, तो वो वहीं पे स्थिर रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, जबकि हमारा जो लिक्विड है वो बच्चा फ्लो करने लगेगा। तो ये लिक्विड इज नॉट रिजिड बट हैज़ what definite definite volume, definite volume।
ए लिक्विड हैज नो, हाँ बच्चा, कोई शेप नहीं है, डिफिनेट से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा। इसमें क्या होगा बच्चा, सॉलिड के लिए हम लोग जब पढ़ रहे थे, ध्यान दो एक मिनट, सॉलिड के लिए हम लोग पढ़े थे तो बताया था रिजिड होता है और उसका वॉल्यूम के साथ साथ क्या होता है बच्चा, शेप, दोनों ही डिफिनिट होता था। जबकि लिक्विड में ऐसा क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ वॉल्यूम डिफिनिट है जबकि शेप डिफिनिट नहीं है। अब आप कहोगे सर कैसे एक्सप्लेन करूँ, देखो पानी को आप चाहे बोतल में रखो, इस वाले बोतल में, ठीक है, या फिर आप बहुत एक थाली ले लो उसमें रख दो आप, ठीक है, आप देखोगे वो जिस पात्र में रखा जाता है बच्चे, जिस बर्तन में रखा जाता है, वो उसी का क्या करता है, आकार ग्रहण कर लेता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी कि इससे ये पता चलता है उसका आकार तो बच्चा निश्चित नहीं है, यानी कि डिफिनिट से नहीं है। ए लिक्विड हैज नो डिफिनिट से बट हैव व्हाट, डिफिनिट वॉल्यूम से, बट इट assumes, हाँ ऐसा माना जाता है, द shape of the container, हाँ आप लोग सही से लिखिएगा बच्चा, थोड़ा दिक्कत हो रही है स्टैंड की वजह से। हाँ, ए लिक्विड हैज नो डिफरेंट से बट इट एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि कंटेनर की शेप यानी आकार को ये ग्रहण कर लेता है। अब हम लोग लिखने वाले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो क्या है बच्चा, इन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या होता है। पहला पॉइंट, molecules are close together, molecules are close together but not as close as in solid। जिस तरीके से बच्चे सॉलिड में पास पास रहते थे ना, क्लोज तो है लेकिन इतना भी क्लोज नहीं है जिस तरीके से बच्चे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर, पास पास तो हैं लेकिन इतने भी क्लोज नहीं है जिस तरीके से सॉलिड में होते थे। क्यों, अभी मैं बताया था कि इंटर एटॉमिक स्पेस यानी कि इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, सॉलिड में बच्चे ना के बराबर है। अब बताओ स्पेस नहीं है यानी कि वो एकदम चिपके हुए हैं ना, हाँ, और इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल क्लोज पास तो है लेकिन उतने नहीं है जितने बच्चे सॉलिड में होते हैं। अब चाहो तो इसका रीजन भी लिख दूं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर बट नॉट एज क्लोज इन सॉलिड। चलो आगे आगे देखते हैं हम लोग। They have large, what beta, they have large intermolecular space between them। इनके अणुओं के मध्य क्या होता है बच्चा, स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लिखेंगे आप द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स are so weak that they are de-shaped
on applying even a very little force। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही वीक है। दे हैव डी शेप, यानी कि इसे आप देखो, बोतल जो आपके फ्रिज में बोतल रहता है उसमें पानी भरा रहता है, आप हल्का सा ही दबाते हो तो क्या होता है, जो बोतल बता बच्चा स्क्विज हो जाता है, यानी कि दब जाता ना। हाँ, तो डी शेप हो जाने, यानी कि उसका शेप बाबू बिगड़ गया, बोतल का शेप बिगड़ गया, जबकि उसके अंदर पानी है, यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तगड़ा नहीं है। अगर सॉलिड होता तो नहीं होता, ठीक है। वहीं पे देखो, अगर आप क्या करो, फ्रिज में वो बर्फ़ पूरा भरा हुआ है मान लो, ठीक है, पानी रखे थे फ्रीजर में डाल दो, अब उसमें बर्फ़ बना है, आइस भरी है, यानी कि सॉलिड है कि नहीं। अब उसको आप दबाओगे तो वो इतना रेसिस्टेंस करेगा बच्चा कि उसका डिफॉर्म नहीं होगा, वो डिसेप्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर सॉलिड है। लेकिन अगर वही बोतल में बच्चा पानी भरा है तो आप थोड़ा सा ही दबाओगे तो क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, उसका आकार बच्चे बोतल का बदलने लगेगा, बिगड़ने लगेगा। यानी कि वही है, दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक दैट दे आर डिसेप्ड ऑन अप्लाइंग इवन ए लिटिल फोर्स, यानी कि थोड़ा सा ही फोर्स लगाने, बल का प्रयोग करने पर वो जो है डिसेप्ड होने लगते हैं। ओके बच्चा लोग ध्यान दीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने के लिए आसानी होगी। आई थिंक ले चुके होंगे। आओ अब आगे सीखते हैं, आगे लिखते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग बच्चे लिखेंगे पूरे अच्छी तरीके से। अगला पॉइंट, दे डू नॉट possess एनी डेफिनेट, कोई निश्चित क्या नहीं था बच्चा, से दे डू नॉट possess एनी डेफिनेट से, दे एक्वायर, क्या है बच्चा, दे एक्वायर द शेप ऑफ वेसल। बच्चे वही मैं बोला था, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार ये ग्रहण कर लेगा। शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर पुट, ठीक है बच्चे, ये जिस वेसल में रखे जाएंगे, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार ये ग्रहण कर लेता है। दे डू नॉट possess any definite shape, they acquire the shape of the vessel in which they are put, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसका कोई फिक्स पैटर्न है नहीं है। अगर फिक्स पैटर्न होता तो ये अपनी शेप को मेंटेन किए रहता, तो फिक्स पैटर्न नहीं है तो हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूल आर नॉट अरेंज्ड, लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है बच्चे, आर नॉट अरेंज्ड, जी है बच्चे, अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड पैटर्न, ठीक है। हाँ, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। नोट करते रहो आप, देखो इधर से देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो लिखने के लिए। चलो शायद लिख चुके होंगे आप सभी। हाँ, अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड, मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर मच क्लोज टुगेदर, बाबू पास पास तो है लेकिन सॉलिड कितना नहीं है, लेकिन तो है तो साथ में, क्लोज टुगेदर अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था, अट्रैक्टिव
फोर्स between molecules are considerably, क्या होता है बच्चा, स्ट्रॉन्गर। इसकी वजह से क्या हो गया, therefore a liquid does not expand more on heating। बच्चे एक्सपेंड जो करता लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं जितना गैस का होता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है गैस में, ठीक है। हाँ, तो लिक्विड में तो वो एक्सपेंड करेगा लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। इसको आप नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेकर के। हम लोगों ने बच्चा लिक्विड स्टेट भी पूरी तरीके से पढ़ रखा है, पढ़ लिया अभी तुरंत। हाँ ठीक है, नोट करने के लिए क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर मच क्लोज टुगेदर, ठीक है। हाँ, ये गैस से तुलना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मॉलिक्यूल इन लिक्विड आर मच क्लोज टुगेदर, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कंसिडरेबली स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर ए लिक्विड डज नॉट एक्सपेंड मोर ऑन हीटिंग, ठीक है। अगर हम लोग गैस से कंपेयर करें तो क्या होता है बच्चे, इसके स्ट्रॉन्गर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है गैस की तुलना में, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता है। ओके बच्चा लोग, ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का गैसेस स्टेट यानी गैसीय अवस्था कैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चा लोग, ठीक, थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए।